अध्यक्ष जी, 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला था, उसको हाई कोर्ट ने फिर से लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इस पर केशव जी बड़े प्रसन्न हैं और कई लोग, अनुप्रिया पटेल, केशव मौर्य, सब लोग कह रहे हैं कि ये स्वागत योग्य कदम है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, निश्चित तौर से ये स्वागत योग्य कदम है और माननीय मैं उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने निर्णय दिया। आपको याद होगा कि इसी जब ये 69,000 शिक्षक बेचारे सालों से सड़क उतर के लड़ रहे थे, तो इसी केशव मौर्य के इशारे पर पूरी तरीके से इनको कुचलने का काम किया था यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की सरकार ने। और केशव मौर्य आज इनके सहयोगी बन रहे हैं, आज खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक समय था जब इन्हीं 69,000 शिक्षकों को कुचलने का कार्य सरकार ने किया था। इनके नेता ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था? ओम प्रकाश राजभर का बयान था कि इनको पूरी तरीके से इनको लात मारने का काम करना चाहिए। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर ने कहा था। आज यही लोग, सरकार में बैठे लोग, आज प्रशंसा कर रहे हैं, सबसे पहले ट्वीट कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये सरकार के लोग आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ी जाति के विरोधी हैं। ये इसका कई अर्थ निकाला जा रहा है कि ये योगी सरकार के खिलाफ का भी मामला बन रहा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का माहौल है। कि योगी सरकार पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, कि जो आज डिप्टी सीएम या मंत्री जो लात मारने की बात करते थे, जो लाठी चलवाते थे, आज उच्च न्यायालय का फैसला आया है तो उस पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मैं उच्च न्यायालय को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने न्याय किया। अब इसमें आम आदमी, सब साधारण आदमी को न्याय मिल पाए। मुंडा घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का राज्यपाल ने अनुमति दी। किस तरह से? ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि कांग्रेस के जहां भी लोग हैं उनको कमजोर करना, उनके खिलाफ मुकदमे चलाना। इतने घोटाले किए भाजपा के सीएम कर्नाटक के येदुरप्पा ने, क्या हुआ उसका? खुलेआम सारी चीजें तय थी, 40% तय था, कुछ नहीं हुआ उसका। कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वहां के सीएम काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे भी उन्हें प्रताड़ित करना और उन्हें बदनाम करने पे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये राज्यपाल क्या केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल, केंद्र के द्वारा ही नामित है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और पूरी तरीके से जैसे आपने देखा बनारस के चुनाव में, मोदी के चुनाव में 8 राज्यपाल घूम रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर आके चुनाव प्रचार कर रहे थे बनारस में, तो उन्होंने तो सारी पद और प्रतिष्ठा खत्म करके चुनाव प्रचार कर रहे थे राज्यपाल। इससे साबित होता है कि कर्नाटक में पूरी तरीके से ये केंद्र सरकार की साजिश के तहत ये काम किया। कोलकाता रेप कांड में आज इमरजेंसी सेवा को छोड़कर के सारी सेवाएं बंद हैं। निश्चित तौर से कोलकाता की कांड बहुत ही दुखद है, बहुत ही घिनौनी है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए और मैं सरकार से आग्रह यही करूंगा ममता जी से कि उसको तत्काल कार्रवाई हो और उस पर ऐसी कार्रवाई हो कि जो मिसाल बने। ममता जी खुद सड़क पे है, खुद वो प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी सरकार है, जबकि वो निश्चित तौर से वो जनता को बताना या जगाना, मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये जो 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें किस तरह का आपका समीकरण है? आपकी पार्टी का क्या समीकरण है? मेरा समीकरण है, मिलकर लड़ेंगे, 10 की 10 जीतेंगे डंके की चोट पर। 5 हम लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की जो सीट थी, उसमें हम लोगों ने अपना प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। बाकी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है। समाजवादी पार्टी तो 10 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया है। 10 सीट वो तो जो कोऑर्डिनेशन की बात है ना, 10 तो हमने भी किया है, तो कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। वो 10 के जहां पर वो लड़ेंगे वहां हमारे कांग्रेस के लोग काम करेंगे, जहां हमारे लोग लड़ेंगे वो समाजवादी के लोग काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के तहत वो 200 सीट की इंचार्ज। तालमेल के साथ लड़ाई होगी। बिल्कुल तालमेल बना हुआ है, तालमेल के साथ इनको भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कितना उम्मीद है इस उपचुनाव में कितनी सीटों की? अब ये समझ सकते हैं कि अभी 2 स्टेट के चुनाव घोषित हुए, उसके साथ 10 नहीं हुए हैं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को घबराहट है, परेशान है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल के कर्नाटक में अनुमति देने के तुरंत बाद खड़गे जी पहुंच गए हैं बेंगलुरु, और ये लगातार कह रहे हैं कि ये जो है राजनीति के तहत किया जा रहा है। तो कह रहा हूं कि साजिश है, पूरी तरीके से सरकार को कमजोर करने की साजिश है, परेशान करने की साजिश है, और उसी के तहत वहां के राज्यपाल ने ये अनुमति दी है और उस पर पूरी तरीके से केंद्र के दबाव रखा।